brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जहाँ पर गेटों पर ताले लगे हैं, यानी कि जो एक कॉलोनी है वहाँ पर केवल परवेज का घर नहीं है। आपको मैं एक और घर अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको मैं ताला लगा दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये परवेज का घर है। हमने आपको एक सामने का घर दिखाया जहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब आपको हम एक और घर दिखा रहे हैं जो परवेज के घर से एकदम सटा हुआ है। परवेज की गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ चल रही है, इलाके में सन्नाटा है। सामने आप परवेज का घर अगर देखें तो आपको गेट पर यहाँ पर एक ताला नज़र आएगा, और ताला इसलिए है क्योंकि परवेज की गिरफ्तारी है। इस पूरे घर में रेड हो चुकी है और लोग जो हैं वो भी अपने अपने घरों से यहाँ पर आप देख सकते हैं ताले लगाकर निकल रहे हैं। लोकेलिटी में कई घरों में ताले लग चुके हैं। यहाँ पर खौफ है, लोगों को आइडिया नहीं है कि आखिर यहाँ इस तरह की चीज़ क्यों हो सकती है। भाई साहब, परवेज आपके घर के ठीक सामने रहता था। आप लोगों की बातचीत कभी थी? किस तरह का था? कि अपने आप में रहता था? लोग यहाँ के बता रहे हैं अपने में रहता था, किसी से बहुत बातचीत नहीं करता था। भैया हमको कुछ जानकारी है नहीं। आप तो ठीक सामने घर के रहते थे मतलब? हम भाई जो है इस जैसे सुबह निकल जाते हैं शाम को आते हैं। अब इसके चक्कर में हमको कुछ नहीं मालूम भाई। बातचीत हुई कभी? नहीं। 6 साल से रह रहा था, कभी बातचीत नहीं हुई? कभी नहीं। अपने से मतलब रखता था, ज्यादा किसी से बातचीत ज्यादा किसी से नहीं करता था? किसी से नहीं। कभी कोई बातचीत किसी त्योहार वगैरह में नहीं? आने जाने का क्या समय था यहाँ पे? ये हमको नहीं जानकारी। नहीं जानकारी है। क्या नाम है आपका? यूनुस है, उनका परिवार है। आप देखिए यहाँ पर एक के बाद एक लोग जो हैं वो घरों पर ताले लगा कर निकल रहे हैं। सामने की तरफ दिखाएंगे तो सामने आपको यहाँ पर इनके घर पर एक ताला नज़र आएगा। इस तरह की तस्वीरें कल से सामने आ रही हैं जहाँ पर गेटों पर ताले लगे हैं। यानी कि जो एक कॉलोनी है वहाँ पर केवल परवेज का घर नहीं है। आपको मैं एक और घर अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको मैं ताला लगा दिखाऊंगा। यानी कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये परवेज का घर है। हमने आपको एक सामने का घर दिखाया जहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब आपको हम एक और घर दिखा रहे हैं जो परवेज के घर से एकदम सटा हुआ है। अब इस घर की ओर देखें आप, और इस गेट की ओर देखें तो यहाँ भी एक ताला पड़ा हुआ है। ये ताले ये बता रहे हैं कि जो कॉलोनी के लोग हैं वो खौफ ज़्यादा हैं। वो फिलहाल जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता यहाँ नहीं रहना चाहते हैं। एक परिवार मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ताला बंद कर यहाँ से निकला है। कई ऐसे घर यहाँ आसपास हैं जो परवेज के घर के आसपास हैं, वहाँ ताले लगे हैं। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि इस पूरे मामलात में जांच पड़ताल भी जारी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा ये देखना गौरतलब है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। परवेज के घर जिस दिन यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड की, यहाँ से एक गाड़ी बरामद हुई जिसका नंबर सहारनपुर का निकला। अब वो गाड़ी थाने पर खड़ी है और उस कार की अब फॉरेंसिक जांच भी होगी। पता लगाया जाएगा आखिर कहाँ कहाँ वो गाड़ी गई थी। अब हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं कि जो परवेज का घर है इसके गेट के भीतर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बाइक भी नज़र आएगी, और इस बाइक पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल का साइन भी है, क्योंकि परवेज जो है वो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में था और डॉक्टर था पेशे से। अब इस गाड़ी का जो नंबर है वो आपको हम अपने कैमरे पे दिखा रहे हैं, और एक बार वो हम ऑनलाइन चेक करेंगे कि ये गाड़ी रजिस्टर किसके नाम पर है। मैंने वो नंबर अभी डाला है और अब इस ऐप के ज़रिए मैं परवेज के घर के ठीक बाहर से ये चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है परवेज अहमद अंसारी। ये गाड़ी का नंबर है, ये बाइक है, और ये सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। लखनऊ का यूपी 32 यानी लखनऊ का नंबर है, और इंश्योरेंस जो है एक्सपायर्ड ऑन 9 मार्च 2008, यानी कि इस बाइक का जो इंश्योरेंस है वो 2008 में एक्सपायर हो चुका है। ये बाइक भी परवेज अहमद अंसारी की है जो इस पूरे मामले में अक्यूज है। शाहीन का सगा भाई है और अब एटीएस की कस्टडी में है जिससे पूछताछ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी मिल रही है कि परवेज और शाहीन से सामने बिठाकर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर की पुलिस पूछताछ कर सकती है। इस बीच में आरिफ जो कानपुर में है उसकी गिरफ्तारी के बाद ये तार
कहां कहां जुड़े हैं। सहारनपुर से लेकर दिल्ली रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट, उस तक ये सारे तार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस अब जोड़ रही है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।